दोस्तों GKSSB नायब तहसीलदार 2025 की जो रिक्रूटमेंट है, नायब तहसीलदार की जो बुक लिस्ट और सोर्सेज हैं, मैंने इससे पहले बिगिनर्स के लिए वीडियो बनाई थी और उसके बाद मैंने जितने भी रिपीटर्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि भाई साहब आप गूगल फॉर्म्स के ज़रिए से हम अपने सोर्सेज बताइए हमें। खैर वो गूगल फॉर्म में टेक्निकल एरर्स की वजह से क्रिएट नहीं हो पाया और उसके बाद हम काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गए अपने काम में, तो जिस वजह से हम उस पर प्रॉपर जो है वो नहीं कर पाए कार्रवाई। तो वी आर बैक अगेन और आज यहाँ पे हम उसी चर्चा पे करेंगे बात, उसी मुद्दे पे बात करेंगे कि भाई बुक लिस्ट और सोर्सेज आपके क्या रहने चाहिए। अब ये जो बुक लिस्ट और सोर्सेज मैं आपको बताऊंगा, दिस शुड नॉट बी द फाइनल, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं काफ़ी लेट और काफ़ी देर के बाद यहाँ पे आपके सामने आया हूँ। लाइफ के कुछ बिजी स्केड्यूल्स के चलते इस वजह से जो है वो नहीं आ पाए, लेकिन वो किसी ने क्या कहा है कि बेटर लेट देन नेवर, तो बस वही वाली बात है कि बेटर लेट देन नेवर है, ठीक है। तो ठीक है, तो अब हम डिस्कशन करते हैं आज का यहाँ पे। अब मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ कि पर्सनली अगर आप मुझे बताते कि भाई आप एनटी की तैयारी कर रहे हो और मेरा जवाब ये होता कि हाँ जी कर रहा हूँ, और आपका सवाल ये होता कि भाई आपके सोर्सेज क्या हैं, तो अब मैं आपको अगर आप मुझे पूछते कि आपके सोर्सेज क्या हैं, तो मैं आपको क्या जवाब देता वो मैं आपको वीडियो के ज़रिए से बताता। यानी कि जो मैं सोर्सेज खुद यूज़ करता वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यार, सबसे पहले है जो आपका इंग्लिश है। यार इंग्लिश काफ़ी स्कोरिंग है आपका, मतलब इंग्लिश में इट इज़ पॉसिबल टू स्कोर 100%, इट इज़ पॉसिबल। बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है। भाई ये पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल एंड इट इज़ अचीवेबल एंड इट इज़ डूएबल, ठीक है। ये हो सकता है, इट इज़ डूएबल, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश का ये है कि इंग्लिश में आप 100% स्कोर कर सकते हैं, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इसमें अब देखिए, अब अगर मैंने कहा आपसे कि 100% स्कोर करना है तो कैसे है, तो भाई अलग अलग जो सेक्शंस हैं इंग्लिश के, उनको अलग अलग तरीके से जो है वो अप्रोच करना है, ठीक है। अब जो हमारा जनरल इंग्लिश है नायब तहसीलदार के सिलेबस में, वो 24 मार्क्स का है। यानी कि ये 24 मार्क्स बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे, बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे, इसलिए जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। सो नाउ अब आप मुझे पूछिएगा कि सोर्सेज आपके क्या हैं, अब आप क्या सोर्स यूज़ कर रहे हो इसके लिए, इंग्लिश के लिए। देखो यार, इंग्लिश में जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था, लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ माई पेन। ये कुछ थोड़ा सा लाइट कलर सा आ रहा है पेन का, सो आई थिंक आई नीड टू चेंज द कलर। ओके, ऑलराइट। तो हाँ, तो अगर आप मुझे ये पूछते कि सर आपका इंग्लिश का सोर्स क्या है, तो मैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था, इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ग्रामर, दूसरा आता है आपका वोकैब, ठीक है, ओके। उसके बाद, इसे तो वोकैबुलरी बोलते हैं लेकिन मैं शॉर्ट में वोकैब लिख रहा हूँ। उसके बाद आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन। असल में इंग्लिश को हमने अगर अप्रोच करना है तो इन 3 सेक्शंस को जो है वो अलग अलग अप्रोच करना है, उसके बाद ही जाके जो है वो हम इसमें कुछ कर सकते हैं। अब देखो यार, अगर मैं ग्रामर की बात करूं, तो ग्रामर के लिए आपने क्या काम करना है। ग्रामर के लिए आपने नीतू सिंह मैम वॉल्यूम 1 लेनी है, ठीक है। वहाँ से सारा ग्रामर आपका कवर हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं और अगर आपको लगता है कि आपका ग्रामर बहुत अच्छा है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर बाय निमिषा बंसल मैम, ठीक है। तो निमिषा बंसल मैम ने 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की, इनकी एक बुक है, लिखी हुई बुक है,
तो आप उसको जो है वो परचेज़ कर सकते हैं, उसे आप ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया ग्रामर के बारे में पार्ट 1। ठीक है, अब आते हैं हम वोकैब पे। चलिए नेक्स्ट पेज पे। अब आता है आपका नंबर 2 पे वोकैब। देखो यार, वोकैब के लिए आपने क्या काम करना है, पिनैकल 60 डे वोकैब, पिनैकल 60 डे, पिनैकल 60 डे और नीतू सिंह मैम, नीतू सिंह मैम की ही आपको वोकैब की बुक मिलेगी, वोकैब की बुक मिलेगी। तो भाई असल में आपको बताना चाहूँगा, ये बुक्स अगर आप परचेज़ करना चाहोगे तो इनका लिंक आपको मेरे यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिंक प्रोवाइड होगा, तो इसलिए आप डायरेक्टली जो है वो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में, वोकैब के बारे में। देन आता है आपका वोकैब के बाद आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपने क्या काम करना है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपने कोई भी जो वो PYQ, इसमें PYQ बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। PYQ बुक, अब PYQ बुक कोई भी आप SSC की लीजिए, जैसे पिनैकल की ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, या आपको CDS की कोई PYQ बुक मिलेगी, वहाँ से आपको प्रैक्टिस सेशंस आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो इन सभी बुक्स के लिंक जो है वो आपको मेरे यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और वहाँ से आप डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वोकैब, और वोकैब के बाद कॉम्प्रिहेंशन। ये हो गया हमारा इंग्लिश का। तो दिस इज़ डन, ये हमारा इंग्लिश का डन हो जाता है। हमारी इंग्लिश में बस इतना ही करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब हम जो है वो नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट कंप्यूटर की तरफ बढ़ते हैं और कंप्यूटर पे डिस्कस करते हैं कि भाई कंप्यूटर पे जो है वो क्या क्या सोर्सेज आपने यूज़ करने हैं, कंप्यूटर के लिए आपने क्या क्या यूज़ करना है। नाउ अब देखिए, कंप्यूटर सॉरी माफ़ कीजिएगा, ओ शिट। तो ये रहा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में आपको जनरल अवेयरनेस ऑफ कंप्यूटर अरिहंत की बुक मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिलेगी और आपके आसपास के किसी शॉप पे भी मिल जाएगी। बहुत अच्छी बुक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़बरदस्त लेवल की है, तो वो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड परचेज़ कर सकते हैं। उसमें जो है वो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर जो है वो आपको PYQs लगाने हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं उन सबको जो है वो लगाना है, एंड दैट्स इट। देयर इज़ नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आता है J&K GK। ठीक है, अगर हम J&K GK की बात करें, तो J&K GK देखो यार, J&K GK का आजकल बहुत ज़बरदस्त सोर्स चल रहा है। महेश कुमार वॉल्यूम 1, महेश KR शर्मा वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। बहुत ज़बरदस्त किताब है, थोड़ी महंगी पड़ेगी आपको, इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ये आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी मान लीजिए आईनाए जम्मू एंड कश्मीर है या ज़हूर मीर की है, तो उसमें आप वैल्यू एडिशन कर दीजिए इधर उधर सोर्स करने की। इसमें ये जो महेश कुमार है, इसमें आपको वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर आपके पास ऑलरेडी, मैंने आपसे ऑलरेडी कहा कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक पड़ी हुई है, आईनाए जम्मू एंड कश्मीर या फिर ज़हूर मीर की कोई बुक पड़ी है, तो भाई आपको नई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू परचेज एनी बुक राइट नाउ। उसी में आप जो है वो वैल्यू एडिशन कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया J&K GK।
उसके बाद आता है रीजनिंग यार। देखो रीजनिंग के लिए फंडा सिर्फ इतना है, आप टॉपिक अपने सिलेबस से उठाओ, ठीक है, सिलेबस वाइज उठाओ, उसको अंडरस्टैंड करो, ठीक है, अंडरस्टैंड करो और देन उस पर PYQ लगाओ, बस उसमें प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए आपको ऑनलाइन सेशंस मिलेंगे, ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज मिलेंगे। अगर आप ऐसे आदमी हैं, अगर आप मेरे जैसे आदमी हैं जो ज़्यादा ऑनलाइन में कंफर्टेबल नहीं होता, तो जिसको बुक्स जमा करने का काफ़ी शौक़ है, तो वो बुक्स ले सकता है। जैसे पिनाकल की ही आती है, पिनाकल आती है, या किरण पब्लिकेशन की आती है, ठीक है, या फिर PW वालों ने भी SSC रीजनिंग की बुक लॉन्च कर दी है, वो आप ले सकते हैं, उससे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद रही बात आपकी GK और उर्दू की। देखो यार, GK एंड उर्दू, इन दोनों के लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा कल, और अलग से वीडियो में आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कहाँ से क्या कौन सी बुक परचेज़ करनी है और कहाँ से पढ़ना है। फ़िलहाल के लिए आप इस पे ध्यान दीजिए, ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाए, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।